सखिया ना बोलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे तो देख रहे हैं और कथा प्रारंभ हो चुकी है और आज तुम्हारा भाई हर दिन की तरह आज फिर 20 से 25 मिनट लेट है। और अब आनंद कीजिए कथा का, लीजिए आप आनंद। इतना दान किया, इतना दान किया, अपने घर में कुछ नहीं रखा। नंद का छोटे रोज दियो, घनश्याम कुबेर कीमती बोरी, देखत मोहि लुटाई लियो ना, बची बचिया सचिया न पिछोरी। सुंदर सुंदर 50 गाय छाट रही और 50 गाय लेकर चले। फिर बेचारा आया, बोले घर तो तंदक सो इतनी गैया बांधेंगे कहाँ, 2-4 गैया ले और बाकी पूरी छोड़ दे। एक ब्राह्मण देवता ने तो अति कर दी, 150 गैया छाट ली और 150 गैया लेके घर गए। 25-50 सामने के कमरा में, 25-50 बीच के कमरा में, 25-50 पीछे के कमरा में। फिर भी एक गैया बच गई और जैसे गैया बची तो अब बांधने की जगह नहीं मिली तो पत्नी को आवाज लगाए, ए जी सुनती हो? पत्नी कुछ काम कर रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, हाँ महाराज क्या बात है? बोले अरे ये एक गैया बच गई है, तुझे तो इसलिए बुलाया कि ये गैया बांधू तो बांधू कहाँ। और जो पत्नी ने देखी पूरे घर में गैया ही गैया बंधी है। पत्नी बोली एक गैया बच गई क्या? बोले हाँ। तो एक काम करो, एक खूंटा मेरी मूड़ में भी गड़ा दो और एक गैया यहाँ भी बांध दो। देखिए ये भगवान का जन्मोत्सव है और भगवान का जन्मोत्सव आज भी अपने अपने घर में मनाना चाहिए। जिस घर में रोज भगवान का पालना झुलाया जाता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती। के घर घर बजत बधाई, नल के नंद के मैं कनाई, के घर घर बजत बधाई। नजर लाग लगी को, गोपी देख सर माई, के घर घर बजत बधाई। गोपी देख सर माई, के घर घर बजत बधाई। नंद के बहन कनाई, के घर घर बजत बधाई। नंद के बहन कनाई, के घर घर बजत बधाई। और जैसे ब्राह्मणी को पता चला, वाह मतलब यशोदा के घर में लल्ला भय गए हो और हमें पता भी नहीं चलो। यशोदा ने सबको दान दिया है पर हम ब्राह्मणियों को दान नहीं दिया। हम भी जाकर यशोदा से आज झगड़ा करेंगे और इसी बहाने लल्ला को दर्शन करके भी आएंगे। 16 श्रृंगार किसके लिए किए? ये सारे 16 श्रृंगार माताओं ने भगवान के लिए किए। जितने ज्यादा श्रृंगार करोगे तुम्हारे पति की उतनी उम्र बढ़ेगी। इसलिए श्रृंगार करने में बड़ी शर्म आने लगी है माताओं को। बिल्कुल जरा सा मांग जो भरती है ना, जरा सा लगा लेती है यहाँ, जैसे बाई कहीं गिर गई हो। अरे अच्छी लंबी मांग भरो, जितनी लंबी मांग भरोगी पति की उतनी उम्र बढ़ जाएगी भैया। मांग सिंदूर विराजत, पीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को, ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर से मांग भरी जाती है। आप कहोगे महाराज कहाँ लिखा है? तो पढ़ लीजिए रामचरितमानस में भी। तो हनुमान जी ने आके कहा, मैया ये क्या लगा रही है अपनी मांग में? मैया बोली बेटा इसे सिंदूर कहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया क्या होता है इसे लगाने से? अरे यदि मैं इसे अपने बालों में लगाती हूँ तो तेरे पिता की उम्र बढ़ जाती है, राम जी की उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी भागे भागे गए और जाकर घमेला भर के सिंदूर घोर के लाए और पूरे बदन में पोंछ कर भीमसेन बाबा बन गए। सीधे मैया के पास आए, मैया देख जब इतने से सिंदूर में राम जी खुश होते हैं तो अब मेरे प्रभु कितने खुश होंगे। पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय हो गया। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से आपके सारे काम हो जाते हैं। शहरों में जाकर देखो, शहरों में आज इतना फैशन का दौर चल रहा है। एक हाथ में मैया ने 2 चूड़ी पहनी, एक हाथ में घड़ी पहनी। अभी एक जगह मैं कथा में था तो एक कन्या मुझे बुलाने आई और आकर के कहा महाराज जी आज हमारे घर बैठने चलते। तो मैंने नीचे से ऊपर तक देखा तो मैंने कहा बेटी तुम एक काम करना, तुम्हारे पिताजी को लेके आना, मैं चलूंगा। और जो मैंने ऐसा कहा तो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पिताजी तो नहीं है। मैंने कहा पिताजी नहीं? अरे मुझे नहीं पता था। तो कोई तो होगा घर में। बोले पति है।
और जो मैंने नीचे से ऊपर तक देखा तो सौभाग्य के एक भी चिन्ह नहीं। और कह रही पति है। मैंने कहा जिंदा है। बोले महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना पति? तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें देख के नहीं लगता ना कि तुम्हारी शादी हुई होगी। ना तो मंगल सूत्र पहने है, ना हाथ में चूड़ी है, ना पैर में बिछिया है, ना मांग में सिंदूर है, फिर भी पति जिंदा है। दूसरे दिन पति को लेकर आई तो मैंने कहा भैया नमस्कार, जिंदा हुआ? रोने लगा। महाराज जी मैं समझ गया आप क्यों बोल रहे हो। मैं समझा के हार गया, मानती नहीं है महाराज। क्योंकि 2-4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो भगवान की कथा में। जब भी भगवान की कथा में जाओ खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ भगवान के। दूसरा अपनी अपनी बेटी के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। तीसरा अपने मित्र से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। और चौथा गुरु से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। आप कहेंगे महाराज कहाँ लिखा है ये प्रमाण? तो सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने गए, मित्र से मिलने गए तो खाली हाथ नहीं गए, 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए सुदामा जी। और साथ में दूध दही लेकर आज कन्हैया का दर्शन करने के लिए नंद भवन में चले। सभी ने आकर के मैया को भेंट दी और भेंट देकर के आज लल्ला को पालना झुलाया। मैया के घर में बड़ा सुंदर नंद उत्सव होने लगा। सारी माताएं नाचने लगी, गाने लगी, बड़ा सुंदर आज उल्लास मनाया जा रहा है। आकाशवाणी के अनुसार मेरे बैरी का जन्म हो चुका है। और तुमने मेरे बैरी के बारे में क्या सोचा है? ये ऐसे ही बैठे रहोगे? सभी ने कहा अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, आपके बैरी ने जन्म लिया होगा तो आकाशवाणी हुई थी अष्टमी को और आज है चतुर्दशी। तो महाराज 8 और 6 14, ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन का होगा महाराज गोपाल। अरे 6-7 दिन का होगा तो क्या करें महाराज? एक काम करो ना, महीना भर के अंदर जितने भी मोड़ा ने जन्म लाए सबके मरवा दो, साथ में तुम्हारा बैरी भी मर जाए। हाथ उठाई महाराज ये काम तो मैं करूंगी, ये कला मुझे आती है। कंस राजा ने कहा रे तू तो इतनी काली कलूटी है, तुझे घर में घुसने कौन देगा? अपने स्तन में जहर लगा के जाऊंगी, कुछ बच्चों को जहर वाला दूध पिला करके मार डालूंगा। कंस राजा ने कहा पर तुझे घर में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा महाराज मैं भेष बदल के जाऊंगी और लंबा चौड़ा घूंघट डाल के जाऊंगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और देखो मेरी माताओं बहनों, और घूंघट नहीं डाल सकते तो कम से कम सिर पे पल्ला ही रख लिया करो। यदि सिर पे पल्ला रहेगा तो देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि माताएं बहनें बड़ों का आदर करती है, बुजुर्गों का आदर करती है। इसलिए और जो पूतना नंद भवन में आई तो क्या देखकर रोहिणी मैया खड़ी है द्वार पर। पूतना ने आकर कहा बहन राम राम। रोहिणी मैया बोली आओ बहन राम 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 राम, जाओ अंदर जाओ, सब अंदर ही बैठे। अरे बहन मैं अंदर जाने नहीं आई हूँ, मैं तो ये पूछने आई हूँ क्या यही नंद भवन है? क्या यही नंद भवन है? रोहिणी मैया ने कहा बिल्कुल सही पते में आई है, यही नंद भवन है। आई तू सुन ले यशोदा माई, लाला को देखन आई, तू सुन ले यशोदा माई। मैया बोली भाई अच्छी आ गई, पर एक बात बता इतने दिन से तू थी कहाँ? और तू काम दे दिया है कि जो भी मेरे स्तन का दूध एक बार पी ले वो हमेशा के लाने अमर हो जाए। और जो पूतना ने ऐसा कहा तो मैया बोली भाई तेरे तो पैर पड़ू रे, मेरू भी एक लल्ला है, तन्नक से दूध मेरे मोड़ा के पिला दे ताकि वो भी अमर हो जाए। मैया ने एकांत में ले जाकर पूतना को बैठाया। पूतना बोली जा जल्दी से मेरे छोरा के ला और मेरी गोदी में डाल, अब भाई दूध पिला के अमर कर दो। मैया गई और जाकर लल्ला को गोपी की गोदी से उठाई और लाकर पूतना की गोदी में डाल दी। पूतना बोली हाँ तू जा, तेरे घर बड़े मेहमान आए, सबका सम्मान कर, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और जब भी हम भगवान को भूलते हमारे घर में दुख का आगमन होता है। ये काम अच्छा नहीं किया। एक तो बेचारी मौसी दूध पिलाने आई है और ऊपर से भगवान ने आंखें बंद कर ली। कोई मेहमानों के साथ ऐसा करता है क्या? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान ने आंखें बंद नहीं की तो अरे भगवान की एक आंख में सूर्य और एक में चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा ने आंखें बंद कर ली। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि ये राक्षसी कपट वेश बना के आई है और मेरे भगवान को कपट पसंद नहीं है। निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। और यदि हमने अपनी आंखों से इसे देखा तो इसका कपट वेश गायब हो जाएगा। मैंने जोर से आवाज लगाई सामुंच मुंचाल मती प्रभाषणी, मुझे छोड़ मुझे छोड़। 2 बार कहा मुझे छोड़ मुझे छोड़, और 2 बार क्यों कहा? यहाँ से भी छुड़ा ले और वहां से भी छुड़ा ले और सीधे अपने पास बुला ले, इसलिए 2 बार कहा मुझे छोड़ मुझे छोड़। और जैसे ही पूतना ने कहा मुझे छोड़, भगवान मुस्कुराए
और मुस्कुरा कर कहा, अरे मौसी अभी 6 दिन का हुआ हूँ, मेरी मैतारी ने पकड़ना सिखाई है, छोड़ना नहीं सिखाई है। जिसे पकड़ लेता हूँ भाव से बेड़ा पार कर देता हूँ, और जिसे छोड़ देता हूँ उसका कभी कल्याण नहीं होता है। रामचरितमानस में आप देखिए, जब सेतु बांध बांधा जाने लगा ना, और जैसे ही सेतु बांध बांधा जाने लगा तो बंदर भालू ला करके पत्थर समुद्र में फेंकने लगे, और जैसे ही बंदर भालू समुद्र में पत्थर फेंकने लगे तो पत्थर तैरने लगे। एक पत्थर में लिखते हैं रा और दूसरे में लिखते हैं माँ, राम, दोनों आकर चिपकते, पत्थर कहते हैं। एक छोटी सी गिलहरी अपने बदन में मिट्टी लगा लगा करके समुद्र में छोड़ती है। भगवान राम ने जब उस गिलहरी को देखा तो भगवान राम को दया आई, छोटे से जीव को हाथ में उठाकर पीठ में हाथ फेरा तो आज भी मेरे भगवान राम की उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ में आज भी। भगवान राम के मन में विचार आया, बोले अरे जरा जरा से जीव मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, सेतु बांध बना रहे हैं, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। राम जी ने 2-4 पत्थर उठाए और जो समुद्र में फेंके तो राम जी ने जो पत्थर फेंके तो डूब गए। भगवान राम ने अगल बगल देखा, अच्छा हुआ कोई ने देखा नहीं, तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, और जो राम जी पलटे तो क्या देखा, हनुमान जी हंस रहे पीछे खड़े हो गए। राम जी ने कहा, अरे हनुमान तूने कुछ देखा? हनुमान जी बोले, हाँ क्या महाराज, आपने पत्थर फेंका तो डूब गए और हमने फेंका तो तैर रहे हैं। राम जी बोले, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, महाराज सारी दुनिया का कल्याण तो आप करते हो, पर जिसे अपने हाथ से आप फेंक दोगे महाराज वो तो डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा ना महाराज। जब तक दूध पीना था गोविंद दूध पीते रहे, और बाद में भगवान ने पूतना का गला दबाया, और जैसे ही गला दबाए तो पूतना के अंग प्रत्यंग बिखरने लगे। भगवान ने पूतना का गला दबा के पूतना का वध किया। पूतना के अंदर से ज्योत निकली और आकर के भगवान में लीन हो गई। एक स्थान में ले जाकर पूतना के शरीर को धड़ाम से गिराए, और आज पूतना के शरीर में छाती में भगवान खेलने लगे। और नहीं जाना गौ माता का चमत्कार, गौ माता के शरीर से निकले, देसी गैया के निकले यानी शरीर के गौमूत्र से पूरे बदन में मालिश कर लो, अकड़न जकड़न जो है सब ठीक हो जाएगी। गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया। एक मैया दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के मोर का पंखा लाई, और गैया की पूंछ पकड़ करके भगवान के ऊपर से आज 7 बार घुमाया। भगवान की नजर उतारी है, काटी जाती है, रोज 1 लाख का। आज गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि गौ माता आज परमात्मा की पैर लगा रही है, हम भारतवासियों की पैर लगा रही है कि हे हिंद देश के नौजवानों, सुन लो मेरी दर्द कहानी, क्यों दया गरम बिसराया, क्यों दुनिया बड़ी बेगानी। जब मैंने तुम्हें दूध पिलाया तो मैं गौ माता कहलाई, और क्या दोष है मेरा जो आज काटे मुझे कसाई। कसाई खाने जाती हूँ, चाबुक से पीटी जाती हूँ, खोलते हुए पानी को अपने बदन में सहन नहीं कर पाती हूँ। गौ माता को 3-4 दिन तक भूखा प्यासा लटकाया जाता है, खाने को नहीं दिया जाता। खोलता हुआ पानी गौ माता के बदन में डाला जाता ताकि चमड़ी नरम होकर के निकल जाए, जिससे आपके हमारे जूता और चप्पल बन जाए। जीवित गाय की आंखों में गर्म सलाद करके डाला जाता है। गाय की आंखों में कोई ऐसा द्रव्य होता है जो रात में चमकता है, जो कि हमारे पेप्सोडेंट टूथपेस्ट इत्यादि में मिलाया जाता है, जिससे कि हमारे दांतों में चमक आ जाए। इसलिए प्यारे, यदि आप और हम मिलकर के एक संकल्प ले लें कि हमारे घर की गौ माता बूढ़ी होकर घर ही में मर जाएगी, पर हम गौ माता को चंद रुपयों के लिए नहीं बेचेंगे, तो देश से गौ हत्या समाप्त हो जाएगी। आज और जिस दिन इस संसार से गाय समाप्त हो गई तो समझ लेना इस दुनिया के विनाश होने के दिन आ गए। अब तन ढकने के लिए वस्त्र होते हैं, परमात्मा ने वस्त्र बनाया तो तन को ढकने के लिए अच्छे वस्त्र पहना करो। पास देखा सीखी मत करो कि आज देखा सीखी में उसने वो पहना तो हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे। अरे नहीं भाई, उसमें और तुम में क्या फर्क है? सबसे पहले आंखें बिगड़ती है। मैंने आपको कथा सुनाया था अजाम की, आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। आज सत्तासुर भगवान से बदला लेने के लिए आने लगा, और जाकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जिसके नीचे कन्हैया का पालना धरा है। जैसे ही मारने का विचार बनाया, अचानक गोविंद की आंखें खुल गई। भगवान ने आंखें खोली, और आंख खोलकर भगवान ने क्या देखा? मैं पीछे के कमरे में हूं। भगवान ने आवाज लगाई, कहां गई मेरी मैया? सारे गांव के लोगों को मेरे दर्शन के लिए बुलाई और मुझे पीछे के कमरा में छोड़ के चली गई, और कहा मेरी मैया से अच्छे तो मेरे मामा है। हर महीना एक खिलौना भेजते हैं, पिछले महीना भेजी थी पूतना, जाके तोड़ के भेज दो, अब भेजो है 700। अरे अभी खेलता हूं। पालने में पड़े पड़े भगवान ने चरणों को बढ़ाया और 1 लाख बैलगाड़ी को मारा।
और जैसे ही बैलगाड़ी को लात मारे, बैलगाड़ी उचक कर ऊपर गई, सारी दूध दही की मटकी आके जमीन में गिरी और बैलगाड़ी आकर सत्तासुर के ऊपर गिर गई। सत्तासुर भी मर गया। मैया के घर में सत्तासुर कब आया? सत्तासुर का मतलब होता संकट। तो मैया के घर में संकट कब आया? जब मैया ने भगवान के ऊपर वजन रख दिया। इसके पहले नहीं आया। कहने का मतलब अपने अपने घर में पूजा का स्थान जहां रहता है, भगवान के ऊपर कभी वजन मत रखना प्यारे। एक जगह तो मैं गया तो क्या देखा, आले बने हुए 3 खाने का आला, बीच की अरिया में भगवान और ऊपर की अरिया में आटा के पीपा। मैंने कहा अरे कन्हैया तेरी अच्छी व्यवस्था है रे यार। कैलाश पर्वत में खबर पहुंची भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माता पार्वती आई। माता पार्वती ने आके कहा बाबा क्या बात है, बड़ो श्रृंगार कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो बाबा? भगवान शंकर बोले अरे पार्वती नंद घर अवतारी, आंखें दर्शी है हमारी, चलने की करी तैयारी। नंद बाबा के घर में इष्टदेव को जन्म भय देवी, बाकी दर्शन के लाजे जा रहे हैं। भगवान शंकर भी 12 बजे आए। दिन के 12 बजे गोकुल की नगरियों में भगवान शंकर भ्रमण करने लगे। और जैसे ही भ्रमण करने लगे, अब भगवान शंकर ने सोचा भैया जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊंगा दुनिया के लोग नमस्कार नहीं करेंगे। भगवान शंकर हस्तरेखा देख देख कर भाग्य बताने लगे। एक गोपी ने हाथ दिखाया और जैसे ही गोपी ने हाथ दिखाया तो भोले बाबा ने सही सही बता दिया। गोपी ने कहा बाबा तो बड़ो त्यागी है भैया, बड़ो ज्ञानी है, सारी बातें सही सही बता दी। पर यदि ये बाबा हमारे कन्हैया का हाथ देख लेगा तो हमें पता चल जाएगा हमारो कन्हैया आगे जाके का बने भैया, का करे आगे जाके। और जाकर के गोपी ने माता यशोदा को आवाज लगाई। मैया तो रसोई बना रही है और लल्ला सो रहा है पालने में। अब जाकर के गोपी ने आवाज लगाई, एक आदमी आयो गोकुल में, एक आदमी आयो, एक आदमी आयो गोकुल में, एक आदमी आयो, शंकर नाम धरायो गोकुल में, एक आदमी आयो, शंकर नाम धरायो गोकुल में, एक आदमी आयो। और जैसे ही आवाज लगाई, माता यशोदा को लगा कोई बाबा आया मांगने वाला। माता यशोदा आटा सीधा लेकर दरवाजे में आई और आकर के आटा सीधा देने लगी। तो क्या देखा, रूप भयंकर, नाम शिव शंकर, गले में सर्पों की माला डाला है और ऐसा लग रहा जैसे कैलाश पर्वत से भोले बाबा आ गए। मैया ने लाकर आटा सीधा दिया और जब आटा सीधा दिया तो भोले बाबा ने कहा मैया अरे मैं भिखारी नहीं हूं। मैया बोली भिखारी नहीं है तो काय को आयो है? भगवान शंकर बोले री मैया मैंने सुना है तेरे घर में लल्ला भयो है। माता यशोदा बोली बिल्कुल सही सुना है बाबा, मेरे घर में लल्ला भयो है। तो मैया मैं तो बाकी दर्शन के लाने आया हूँ। मैया तेरे लल्ला का दर्शन करा देना जरा लाकर, मैं भी तो देखूं कैसे दिखे। मैया बोली देख रहे बाबा आटा सीधा कम पड़ता हो तो और ले जा भैया, पर ऐसो मत कहे कि लल्ला को दर्शन तो है करवाओ। मेरा लल्ला वैसे ही नटखट है, वो तो सर्प के चित्तर से भी डर जावे रे, पर तेरे गले में तो सत्य के सर्प डले हैं। लल्ला को दर्शन तो ना कराऊं भैया, मेरो लल्ला वह सोए रहे हो। और जो क्या सोए रहा है तो भगवान शंकर ने कहा भैया भीख नहीं ले तेरे लाला को जगा दे माई, भोलानाथ द्वार खड़े जाकर के बता दे माई। भीख नहीं ले तेरे लाला को जगा दे माई, भोलानाथ द्वार खड़े जाकर के बता दे माई। भगवान शंकर ने कहा मैया मैं भीख नहीं लूंगा, भिक्षा नहीं लूंगा, भिखारी नहीं हूं। तू जाकर तेरे लल्ला को जगा दे और तेरे लल्ला से जाकर कहना कि भोले बाबा तुझसे मिलने आया। मैया मुस्कुराई बोले रे बाबा अब है तो मेरो लल्ला तन्नक सो है और तन्नक को मोड़ा कैसे जाने रे, तेरो ही नाम शंकर तेरो ही नाम भोला, क्या लगता है वो तेरा लल्ला है? मैया बोली मेरा लल्ला नहीं है तो कौन है? भगवान शंकर कहते मेरो इष्ट देव मैया झूले तेरे पालनो, सारे जग को करता भरता खेले तेरे आंगनों। मेरो इष्ट देव मैया झूले तेरे पालनो, सारे जग को करता करता खेले तेरे आंगनों। मेरो
इष्ट देव मैया झूले तेरे पालनो, सारे जग को करता भक्ता खेले तेरे आंगनो। मेरो इष्ट देव मैया झूले तेरे पालनो। तो भगवान शंकर ने कहा देख भैया ज्यादा जिद मत कर, जहां जहां तेरे लाला का जन्म हुआ है हर जन्म में जाकर मैंने बा को दर्शन किए है री मैया। मैया बोली देख रे बाबा, लल्ला को दर्शन तो ना करा, और तुझे भूख लगी है? बोले बाबा बोले हाँ। अच्छा भूख लगी है? हाँ तो एक काम, भीख नहीं लेना है तो बैठ करके नहा ले, भूख तो है लाती है तो माखन रोटी खाए ले। भीख नहीं लेना है तो बैठ करके नहा ले, भूख तो है लाती है तो माखन रोटी खाए ले। माता यशोदा ने कहा देख बाबा, यदि तुझे भूख लग गई है तो एक काम कर, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, जैसे ही पानी गर्म करती हूँ तू बैठ कर नहा ले, और भूख लगी तो माखन रोटी देती हूँ बैठ के खा ले, पर ऐसा मत क्या कि लल्ला को दर्शन कराऊं। काल दिया। अब तो भोले बाबा चले पर दर्शन नहीं करने दिया, और जैसे ही भोले बाबा चले आंखों में आंसू आ गए, चलते चलते पैर लगाई कि हे दीन बंधु दीनानाथ, जहां जहां तेरा मेरा जन्म हुआ है अवतार हुआ है, हर जन्म में मैंने तुम्हारा दर्शन किया है महाराज, पर इस जन्म में मैया दर्शन नहीं करने दे रही है, और आज यदि मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा दीन बंधु दीनानाथ नाम मिट जाएगा। कौन तुम्हें दीनों का नाम कहेगा? भगवान अच्छे वाले पालने में सो रहे, और शंकर जी ने चलते चलते पैर लगाए। शंकर ने पैर लगा ली, और जो पैर लगाए, अच्छे वाले श्रीमान जी सो रहे थे, नाटक करने में छलियों के सरदार है, अचानक जोर जोर से रोने लगे। शंकर ने पैर लगा ली, वहां रोने लगे बनवारी। जैसे भगवान रोने लगे, मैया रसोई बना रही है, दौड़ी दौड़ी आई, झट गोद लाई महतारी, मैया ने गोदी में उठाई, समझाने लगी क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, समझा के हारी। भगवान के रोने की आवाज माताओं बहनों के घर में गई, गोपियों के घर में गई, गोपियां रोटी बना रही, और जो कानों में लल्ला की आवाज आई, गोपियों ने जहां का काम वहीं फेंका। आई 5 बिरज की नारी, दौड़ी दौड़ी आई, और आकर मैया से करी, मैया तेरो काय रोबे बनवारी, मैया क्यों रो रहा है? एक गोपी हाथ देखने लगी, एक कान देखने लगी, एक पैर देखने लगी, ठहर। और जो सारी गोपियां दौड़ी तो मैया भी लल्ला को लेके अंदर गई, पालना में डाली, भागी भागी बाहर आई, दोनों हाथ में उठाई फतरा, बोले ठहर जा रे बाबा, नहीं तो यही से फतरा मार के तेरी टांग तोड़ू। पता नहीं कौन सो मंत्र दे गयो छोड़ा के, रोनो ही रोनो करे। सारी गोपियों ने जाकर शंकर जी को पकड़ लिया, और जो शंकर जी को पकड़ा, जैसे ही शंकर जी मुड़े तो घबराकर गोपियों ने छोड़ दिया। भगवान शंकर बोले क्या बात है? गोपियों ने कहा चल रे जोगी नंद भवन में तो यशोदा मात बुलाई, और बाकी लाला को नजर लगी है, राई नून कराई। ए बाबा चल, मैया ने बुलाई है तुझे। भगवान शंकर बोले मैं नहीं जाता, मुझे देख के उसका लल्ला डर जाएगा। अरे बाबा नाटक मत कर रहे भैया, जानता है तू जब से मैया के महल से आयो है ना, पता नहीं लल्ला के कहा भाई गयो, रोने रोनो कर रहे। चल मैया ने तुम्हें बुलाई। भगवान शंकर समझ गए मेरे मालिक ने महलों में कोई नाटक रच दिया है, अब मुझे दर्शन जरूर हो जाएगा। आज भोले बाबा आए, और आकर के भोले बाबा ने आवाज लगाई, अलग निरंजन, और जो आवाज लगाई अलग निरंजन, मैया लल्ला को लेकर के आई। लल्ला रो रहा है, समझाते समझाते मैया आई, देख रहे बाबा का हो गयो है, जब से तय गयो है ना, पता नहीं छोरा रोने रोनो करे। एक गोपी ने कही बाबा अरे हमें तो लगे रे छोरा के नजर अजर लग गई है, एक बात तो बता, तू ये नजर अजर झाड़ना जानता है क्या? भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा मैया कैलाश पर्वत में बैठ के दुनिया भर की नजर नहीं तो झाड़ता हूँ मैया। बोले बाबा कहते नजर जो लगी हो मैया भस्म की भापूती दऊं, सरदी जो काम होए जाए फल की बूटी दऊं। नजर जो लगी हो मैया भस्म की भापूती दऊं, सरदी जो काम होए जाए फल की बूटी दऊं। लगी हो मैया भस्म की भापूती दऊं, सरदी जो काम होए जाए फल की बूटी दऊं।
को ले लो, बाबा जाए चूल्हा में, बाबा से क्या करने। मैया बोली तेरी बात सही। मैया बोली ओ बाबा ला मेरे लल्ला के मेरी गोदी में दे। पर भोले बाबा को तो समाधि लगी, पता ही नहीं चला किसने क्या कहा। मैया ने चुटकी बजाई, ओ बाबा, फिर भी सुनाई नहीं आई। मैया ने हाथ हिलाया, बाबा हो गया चल बसे, फिर भी भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा आई, तो गोपियों की तरफ मुंह करी और गोपियों को धमकाई, कहाँ को अंधा बहरा उठा के ले आइए, ना सुनता है ना बोलता है। और कोई शंकर जी को अंधा बहरा बोले, वो भी कन्हैया के सामने। ये बात मेरे कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। मैया गोपियों को धमका रही है, कन्हैया के कोमल कोमल हाथ और शंकर की लंबी लंबी दाढ़ी, कोमल हाथों से दाढ़ी पकड़ी और जो झटका मारा। अब तो शंकर जी को होश आ गया, रख निरंजन, बहुत बड़ा राजा बनेगा रे तेरी, बोले बहुत बड़ा राजा बनेगा रे मैया तेरा लाला। मैया बोली दाढ़ी के फालतू की बात मत बता, तू तो ये बता शादी कब तक हो जाएगी। और हर मैया चाहे छोरा की शादी जल्दी हो जाए, भले ही बाद में बहू आके सास को ठिकाना लगा दे, पर हर मैया चाहती जल्दी से मोड़ा की शादी हो जाए। भगवान शंकर बोले मैया इसकी एक नहीं 16,108 शादी होगी। मैया बोली देख रहे बाबा, कुछ दक्षिणा कम पड़ती हो तो और ले ले, पर ऐसा मत कह रहे, एक ही मोड़ा की शादी करने में बाप की मूल के पूरे बाल झड़ जाए और तू कह 16,108। भगवान शंकर ने कन्हैया को लेकर मैया की गोदी में दिए, और जैसे ही मैया की गोदी में दिए और जो मैया की गोदी में आए फिर रोने लगे। मैया बोली रे बाबा अच्छे से मंत्र नहीं पढ़ोगा, देख छोरा फिर रोवे। भगवान शंकर बोले तनक दैयो मेरी गोदी में। शंकर की गोदी में आए तो चुप हो जाए, मैया की गोदी में जाए तो रोने लगे। मैया बोली बाबा सही सही बोलिए, सब क्या हो रहा है, क्या नाटक चल रहा है ये। भगवान शंकर बोले मैया यदि तू चाहती है तेरे लल्ला की तबीयत हमेशा के लाने ठीक हो जाए तो मैया मैं तेरे आंगन में बैठ जाता हूँ, मेरा सुंदर सा मंदिर बना दे मैया। मैं आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया आए तो आज सुतीक्षण मुनि ने ला करके अगस्त मुनि से भगवान को मिलाया। ये पहला चेला हुआ। वैसे तो ये काम गुरु का होता है कि गुरु अपने चेला को भगवान से मिलाता है, लेकिन यहाँ पर चेला ने अपने गुरु को भगवान से मिलाया। सुतीक्षण कहने का मतलब जब भगवान का पूजन पाठ हमें भजन लगने लगे तो समझ लो आंखों में आकर के तनावर्त बैठ गया है। बाबुल की भारी लाडली, बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी लाडली, मोरे नैनों से मोरे नैनों से मोरे नैनों से नैना ना जोड़ो, दही खा लो मटकिया ना फोड़ो। झपटी काहे करत हो, झीला झपटी काहे करत हो, झीला झपटी काहे करत हो, झीला झपटी काहे करत हो। मोरी भैया मोरी भैया पकड़ना जन जोड़ो, दही खा लो मटकिया ना फोड़ो, मोरी भैया पकड़ना जन जोड़ो, दही खा लो मटकिया ना फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया ना फोड़ो। फाइनली गाइस बाबा इस ब्लॉग को एडिट करने में ना भाई पूरे 4-4.5 घंटे लग गए। तो बस बाबा इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा आपको पता ही है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।